भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग ये पढ़ रहे हैं 9 चैप्टर 15 वर्स। ज्ञानयज्ञेन चापि अन्यः यजन्तो नानुशासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। आगे आ जाओ। नौवां अध्याय 15वां श्लोक। कृष्ण बता रहे हैं कि एक्चुअली पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि कुछ लोग मेरे डिवोटीज़ होते हैं, जो मेरे डिवोटीज़ हैं, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, वो लोग क्या करते हैं। पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया कि वो लोग भगवान का भजन करते हैं यत्न के साथ, दृढ़ता के साथ। वो मैंने कल एक्सप्लेन किया था शाम को। एग्जैक्टली उसका मीनिंग है। पॉइंट ये है कि भगवान के डिवोटीज़ भगवान के भजन में, उनकी सेवा में 24 घंटे नियुक्त रहते हैं। कोशिश करते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, और हर सेकंड हम या तो हम भगवान की प्रशंसा के यश का गुणगान करें, या प्लानिंग करें किस तरह भगवान का यश इस संसार में और फैलेगा। ये अल्टीमेटली डिवोटीज ये करते हैं। जैसे ऑर्डिनरी आदमी करता है, वो सोचता है, वो एंजॉय करता है, और ये प्लानिंग करता है कि मेरा एंजॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। और बस वही हम कृष्ण के लिए करते हैं कि हम कृष्ण को का हम गुणगान करते हैं, उनको एंजॉयमेंट देते हैं उनकी सेवा करके, और ये प्लानिंग करते हैं कि उनकी सेवा और कैसे एक्सपैंड होगी। ये साधु हैं, वैष्णव। अब कृष्ण 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि कुछ और तरीके के लोग भी होते हैं। आगे आ जाओ आप लोग, मतलब अगर ऐसे पीछे घुसने का फायदा ही क्या। कुछ और तरीके के लोग भी होते हैं जो कि डिवोटीज नहीं है, मगर स्पिरिचुअल रास्ते पे है, मगर डिवोटीज नहीं है। और इनफैक्ट कुछ लोग आध्यात्मिक रास्ते पे हैं और मिस डायरेक्टेड भी हैं, गलत कंक्लूजन्स निकाल के चलते हैं। तो उनके बारे में कृष्ण बता रहे हैं ज्ञान यज्ञेन चापि अन्यः। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। हम लोग कौन सा कर रहे हैं? हम लोग संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, भक्ति। कुछ लोग ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं। ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ज्ञान नहीं लेते। मुझे एक डिवोटी कोई माता जी कह रही थी, प्रभु जी मैंने पढ़ा था किताब में कि हरिनाम चिंतामणि में कि ज्ञान और कर्म को छोड़ देना चाहिए, भक्ति के रास्ते में रुकावट है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। मगर वो ज्ञान जो है वो ज्ञान अलग है, भक्ति का ज्ञान अलग है। जो भी शास्त्रों में बोला जाता है कि ज्ञान छोड़ना है, वो है ज्ञानियों का ज्ञान। वो ज्ञान जिसका लक्ष्य मोक्ष है, रूखा सूखा ज्ञान, जिसमें कृष्ण की चर्चा नहीं है। इसमें केवल ये चर्चा है शरीर, आत्मा, संसार। ठीक है, मगर बिना कृष्ण के ये रूखा सूखा है। ऐसा ज्ञान छोड़ देना चाहिए। कृष्ण कह रहे कुछ लोग ज्ञानी होते हैं जिनको आत्मा और शरीर, इनके बीच में जो भेद है उसको समझने में उनको इंटरेस्ट रहता है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये ज्ञान का रास्ता है। और अल्टीमेटली उनके हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष मतलब कि ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। ये ज्ञानी होते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। और आप ऋषिकेश और यहाँ पे चले जाओ, हरिद्वार,
ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, ज्ञानी योगी लोग, बस वो यही चर्चा करेंगे कि वेल संसार बेकार है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, अंतर्मुखी बनो, बस यही चर्चा होती है। सो यजंतो माम उपासते, कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोग भी मेरी उपासना करते हैं, बट ऐसे लोग जो मेरी उपासना करते हैं वो लोग मेरी उपासना करते हैं मगर ठीक ढंग से नहीं करते। पॉइंट है, जैसे कृष्ण कह रहे हैं जो लोग देवी देवता की उपासना करते हैं वो भी मेरी करते हैं मगर विधि पूर्वक नहीं करते। कौन सा श्लोक है? अविधि पूर्वकम, है ना? हाँ, विधि से नहीं करते, प्रोसेस से नहीं करते। सो ये लोग भी कृष्ण भगवान को समझना चाहते हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं मगर वो विधि से नहीं करते, नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, भगवान में कम इंटरेस्टेड है। तो ऐसे कृष्ण बता रहे 3 तरह के लोग हैं ज्ञान के रास्ते पे। एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विश्वतो मुखम। नाउ दे आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। तो एक होता है एकत्वेना। एकत्वेना ऐसे ज्ञानी 3 तरह के होते हैं। आपको सोसाइटी में 3 तरह के ज्ञानी मिल जाएंगे अगर आप देखोगे ना प्रॉपरली। आप सारे आत्मा सीरियल में देखो, इतने सारे गुरु आते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप। चाहे वो मतलब एनीवे नाम क्या लूँ मैं, बड़े सारे लोग होते हैं। तो कौन है? एकत्वेना। ये सबसे लोएस्ट, सबसे लो कैटेगरी के ज्ञानी एकत्वेना वाले। तो एकत्वेना वाले क्या कहते हैं कि सब कुछ एक है। यही है ना मायावाद, कि मैं और कृष्ण, जो राम है जो कृष्ण है वही राम कृष्ण है। That's what is famous. So ये लोग सबसे लोएस्ट हैं ज्ञानी लोग, तो इनको हम टेक्निकली मायावादी भी बोलते हैं। तो ये लोग भी कृष्ण की उपासना करते हैं, बाहर से दिखाते हैं, चैंटिंग करते हैं, सब करते हैं, और अल्टीमेटली वो समझते हैं कि मैं और कृष्ण एक ही हैं। इसको बोलते हैं एकत्वेना। तो ऐसे लोगों की आप प्रवचन सुनोगे, बहुत अच्छा लगेंगे। मतलब आई मीन टू से, ये तो बोल समझाते हैं संसार बेकार है, आत्मा शरीर आपका हो गया, तो वही बोल रहे हैं जो कि हम लोग बोल रहे हैं, और कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे एक डिवोटी ने बोला था कि प्रभु जी देखिए रामकृष्ण मिशन में भी कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत डीप है। पता नहीं कौन बोल रहा था, मैं भूल गया, पता नहीं कौन बोल रहा था। सो बहुत डीप है, बहुत अच्छी बातें हैं, सही है। तो मैंने बोला वो तो सही तो होंगी क्योंकि उपनिषद तो सही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, शास्त्री तो बोल रहे हैं, बट सब कुछ ठीक है, मगर एंड में आके गड़बड़ करते हैं। एंड में आके कहते हैं सब हाँ कृष्ण भगवान है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, ये वो। एंड में आके बोलते हैं कि वेल जो कृष्ण है वही मैं हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भक्ति के रास्ते पे नहीं है, ज्ञान के रास्ते पे। ज्ञान का रास्ते जनरली इसी निष्कर्ष पे ले आता है कि मैं और कृष्ण एक ही। सारे उपनिषद पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये एकत्वेन है, ये एक तरह के लोग हैं। प्रभुपाद लिख रहे सबसे ज़्यादा लोग यही हैं नहीं सोसाइटी में। इनफैक्ट जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो अमेरिका में प्रभुपाद बहुत अगेंस्ट बोल रहे थे मायावादियों के, कि प्रभुपाद कह रहे थे जो लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, ये फूलिश है, रास्कल है, कोई भक्ति नहीं है वो। तो सतस्वरूप महाराज और ये लोग अपने मेमोरीज में लिख रहे हैं कि ये लोग सोचते थे कि प्रभुपाद इतना क्यों बोल रहे हैं कि आत्मा भगवान हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग सर्वेंट हैं। उनको समझ नहीं आया। और अपनी किताबों में भी, गीता में पॉपर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एंटी लिखा है मायावादी के। तो बाद में सतस्वरूप महाराज ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जब इंडिया गए फर्स्ट टाइम, तब हमें पता लगा कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि इंडिया में तो एक कुत्ता भी कहता है सो हम, कुत्ता भी गाएगा अहम ब्रह्मास्मि। इंडिया में तो ये मायावाद ही मायावाद है नहीं, आत्मा परमात्मा के। तब उनको समझ आया कि प्रभुपाद इतना क्यों काट रहे हैं इस चीज़ों को। सो एकत्वेना। अब मुझे बताओ कि एकत्वेना मतलब मायावादी है ना।
सबसे पहला मायावादी कौन था? कौन कहता था? नहीं, सबसे पहले मायावादी हिरण्यकशिपु था। भागवतम पढ़ो। हिरण्यकशिपु ने उपदेश दिया था। जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकशिपु ने आके अपनी वाइफ्स को उपदेश दिया था। आप ध्यान से पढ़ोगे तो मायावाद है वो। और वैसे भी हिरण्यकशिपु कह रहा था मैं ही भगवान हूँ। नहीं, अल्टीमेटली मायावादी तो है जो आसुरी सिद्धांत। मायावाद का अंतिम लक्ष्य है असुर बनना। आई एम गॉड। तो वो तो कन्विंस आई एम गॉड, दैट्स ऑल। तो हिरण्यकशिपु, रावण, उसके बाद बहुत बड़ा मायावादी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। कहते हैं नहीं, पंडित, सीरियल भी बने हैं रावण पे, ठीक है हम मानते हैं ज्ञानी था, बट मायावादी था। मैं ही वो ब्रह्म हूँ। सो उसके बाद शंकराचार्य जी ने तो कलयुग में इस मायावाद सिद्धांत को फैलाया। अदरवाइज शंकराचार्य जब शुरू नहीं हुआ, दत्तात्रेय, उससे पहले मायावाद सिद्धांत पूरा। कपिल मुनि, कपिल हमारे वाले नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं नास्तिक कपिल, उन्होंने भी मायावाद सिद्धांत फैलाया। तो ऐसे लोग, मैं कह रहा हूँ एकत्वेना वाले ज्ञानी लोग बहुत सारे लोग हैं। 9 चैप्टर 15 वर्स कर रहे हैं, एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा निश्चितम। तो बहुत सनातन काल से ऐसे लोग आते जा रहे हैं जो थ्योरी प्रोपोगेट कर रहे हैं कि मैं और कृष्ण, भगवान या कृष्णा जो भी हैं, हम सब एक हैं। अपीलिंग भी है, सब एक है नहीं? कितना अच्छा लगता है, सब एक है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग लड़ाई होती है, सब एक है तो सारा ओम शांति। ठीक है, जब कोई है ही नहीं तो फिर शांति होगी, और क्या होगा। ओके, दूसरे होते हैं पृथक्त्वेना ज्ञानी लोग। ये पृथक्त्वेना कौन लोग होते हैं? पृथक्त्वेना वो लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि वही निराकार ब्रह्म अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, वो पृथक्त्वेना होते हैं। ऐसा है ना, दुर्गा, शिव, गणेश, कृष्णा, ये सब अलग अलग रूप हैं, मगर अल्टीमेटली सब कुछ निराकार है। इनको पृथक्त्वेना कहते हैं। सो आप ये अलग अलग लोगों की पूजा भी करेंगे, आप देखोगे कि ये लोग गणेश की पूजा करते हैं, दुर्गा की भी, सबकी भी, बट अल्टीमेटली कहते हैं कि सबके अंदर वो निराकार ज्योति है। इनको पृथक्त्वेना कहते हैं। ये भी मायावाद कैटेगरी में ही आते हैं, पृथक्त्वेना एक तरह से। बट ऑफ कोर्स जो क्लासिकल मायावाद है वो तो एकत्वेना है, सब एक है। पृथक्त्वेना थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन है। ठीक है, आप लोग उनकी सबकी पूजा कर लो, मगर अल्टीमेटली सब निराकार ब्रह्म ही होंगे। सो ऐसे भी लोग होते हैं पृथक्त्वेना। ये थोड़े बेटर है एकत्वेना से, क्योंकि एटलीस्ट ये अलग अलग लोगों को मानते तो हैं, एटलीस्ट बाहर से। बाकी जो मायावाद है वो तो चलो सब कुछ एक ही मानता है। क्लासिकल मायावाद खत्म हो चुका है। जो शंकरा ने जो मायावाद दिया था वो आज नहीं है, और आपको समझ भी नहीं आएगा वो क्या है। बहुत मुश्किल है शंकरा का मायावाद। अब आजकल ये क्या कहते हैं, शंकरा के मायावाद में डाइल्यूशन, जैसे हमारे यहाँ डाइल्यूशन आ गई कि फिलॉसफी में डाइल्यूशन हो के पृथक्त्वेना बन गया है। सो ओरिजिनल मायावाद तो बिल्कुल अलग है, वो तो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो ये पृथक्त्वेना है। ये कुछ लोग ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी लोग होते हैं ना, कर्मकांडी लोग। ये लोग भी कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी नॉलेज में चाहते हैं, पृथक्त्वेना बन जाते हैं। सो ये पृथक्त्वेना है, ये थोड़े बेटर है उनसे। और तीसरा है बहुधा विश्वतो मुखम। ये लोग ऑलमोस्ट नहीं है भी, जो कि विराट रूप की पूजा करते हैं। जैसे जो पुरुष सूक्त गाते हैं, नहीं, जैसे आर्य समाज हो गया, वो लोग इसमें ही आ जाएंगे एक तरह से। बहुधा विश्वतो मुखम, विराट रूप की पूजा, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, ये सब के सब ये भी लोग ज्ञानी होते हैं, मगर ये लोग बहुधा विश्वतो मुखम, विराट रूप
को मानते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म, और इस ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। सो ये लोग हैं, ये लोग थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। सो अब क्वेश्चन ये यहाँ पर ये है कि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ये लोग अल्टीमेटली भगवान को समझना चाहते हैं मगर कंफ्यूज्ड है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अल्टीमेटली प्रकृति मोहिनीम श्रिता, ये माया के आश्रित होकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान की भक्ति नहीं करते ना। अब पॉइंट यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान और भक्ति में फ़र्क क्या है। ज्ञान योग और भक्ति योग, कौन बताएगा क्या फ़र्क है ज्ञान योग और भक्ति योग में? क्या डिफरेंस है एक लाइन में? व्हाट यू से? ज्ञान योग में जो हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं जनरली, तो भक्ति योग में हम भगवान को प्राप्त करने की बात करते हैं कि हम भगवान के धाम जाना है। मतलब एक मैं टेक्निकली मतलब एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस से पूछ रहा हूँ, फ़र्क क्या है? कॉन्सेप्ट में फ़र्क है दोनों के। आप अगर मिलोगे ना ज्ञान योगी और आप पहचान नहीं पाओगे, उनको भक्ति लगेंगे वो, आप पहचान नहीं सकते, आप असंभव है। वो भी पूजा कर रहे होंगे, जप कर रहे होंगे, आरती कीर्तन सब करते हैं, उनको पता ही नहीं लगेगा आपको। जैसे आप ऋषिकेश में शिवानंद योगी के आश्रम जाओ, एग्जैक्टली वही हम गए थे, बद्रीनाथ गए थे, उनके आश्रम में रहे थे, रहने को नहीं था, वही पूरा सुबह कीर्तन, शाम को कीर्तन, वही जप, सब कुछ होता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? ये वो बोलते हैं कि हम कृष्णा को साधना के लिए यूज करते हैं, मतलब दे यूज कृष्णा साधना में, बट एंड में जाके वो कृष्णा को छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी जो उनकी थ्योरी है उसमें चले जाते हैं। बेसिकली क्या अंतर है ज्ञान योगी और भक्ति योग में? अंतर है कि ज्ञान योगियों को ना ज्ञान से प्रेम होता है, भक्ति योगी को कृष्ण से प्रेम है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ से कहानी शुरू होती है, जो भी कहानियाँ शुरू होती हैं यहीं से होती हैं। उसको उनको ज्ञान से प्रेम है, हमें कृष्ण से प्रेम है, जो वेदों में जो ज्ञान है उससे प्रेम होता है। तो क्योंकि उनको कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं होता, तो इसलिए वो भगवान की गाइडेंस में तो होते नहीं, इसलिए वेदों में ही उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आपको भगवान को छोड़ के किसी से भी प्रेम है तो वो आपको नीचे ले जाएगा, चाहे वो वेद ही क्यों ना हो, चाहे वो मतलब एनीवे इन द सेंस। सो इसलिए कहा जाता है कि वेद पढ़ने वाले भी, जो अगर वेद पढ़ने वाले हैं वो कृष्ण अगर भक्ति नहीं करते तो वो ही वेद उनको नरक ले जाएगा। पावर है ना भाई, पिस्तौल आपके पास है तो आप सिक्योरिटी के लिए रखो पिस्तौल, आप गुंडों को भी मार सकते हो। अभी डिप्रेस हो जाओ तो यही होता है, अमेरिका में तो यही होता है, डिप्रेस हो जाते हैं तो गोली मार देते हैं अपने आप को। अब यहाँ गोली नहीं होती, बंदूक होती नहीं बेचारे के पास, तो नस वस काटेगा, नस ही काटते हैं इंडिया में तो नहीं, नस काट लेगा या पता नहीं क्या फिनाइल वनाइल पी लेते हैं तो बच जाते हैं वहाँ। तो बंदूक ही पड़ गई है नाट, वो भी कनपट्टी पे। तो बहुत डेंजरस है बंदूक रखना। इनफैक्ट कहीं कहीं अमेरिका में बहुत सारे केसेस हुए हैं, अब सिक्योरिटी के लिए बंदूक रखी, उसके बेटे को गुस्सा आ गया, उसने निकाल के पापा को शूट कर दिया अपना। अब बच्चे को क्या पता, गुस्सा आ गया। सो वही बात है, वेद बहुत पावरफुल है, डायनामाइट है, आपके सारे अनर्थों को उड़ा सकते हैं, मगर आपने ध्यान से हैंडल नहीं किया तो आपको ही उड़ा देंगे। वो वेद ऐसी चीज़ है, वेद शास्त्र। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि उनको ज्ञान से प्रेम होता है, इसलिए ज्ञान में उलझ जाते हैं। आप इस संसार में कृष्ण को छोड़ के किसी से भी प्रेम करोगे, उससे उलझ जाओगे। अब ये किसी को लड़की से प्रेम है, उसी में उलझ जाता है, नीचे चला जाता है। वो पैसे से प्रेम है, पैसा नीचे खींच लेता है। कैरियर, पूजा प्रतिष्ठा से प्रेम है, वो नीचे खींच लेगा। मगर अगर कृष्ण से प्रेम है तो फिर आप फंसोगे नहीं, ये जंजाल है सब, फंसोगे नहीं, वो निकाल लेंगे आपको। तो अब भगवान खुद ही कह रहे हैं
क्या है अश्वत्थमेन सुविरूढ़मूलम, ये वेद अश्वत्थ के पेड़ की तरह है। इसका स्टार्टिंग कहाँ है, एंड कहाँ है, किसी को नहीं पता। और करोड़ों मतलब है वेद के, आप नहीं पता लगा सकते। अब इस जंजाल से कौन निकालेगा, इस मेज से कौन निकालेगा? कृष्णा और कृष्ण के डिवोटीज। इसलिए हम प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ते हैं तो हमें क्लियर है आज की डेट में। वरना आप किसी भी संस्था में जाओ, वेद शास्त्र पढ़ोगे, बहुत बुरी तरह कंफ्यूज जाओगे। कुछ क्लैरिटी नहीं है कहीं भी। जितनी हमारी परंपरा में क्लैरिटी है, वैष्णव परंपरा में वेदों की और समन्वय है सबका, उतना किसी भी जगह नहीं है। सो ये मेन अंतर है ज्ञान और ज्ञान योग। हम लोग भी ज्ञान लेते हैं मगर हमें प्रेम कृष्ण से है। मगर ज्ञानियों को प्रेम ज्ञान से है, मगर कृष्ण को भी ले लेते हैं। वो उनका सेकेंडरी चलता है, हाँ कृष्ण आ गए, राम आ गए, ठीक है चलो। सो ये एक वन ऑफ द मेन डिफरेंस। सेकेंड मेन डिफरेंस है कि ज्ञान योगियों को अहंकार होता है कि मैं समझ लूँगा। डिवोटीज भगवान की कृपा से समझ आएगा तो ठीक है, भगवान जितना समझाना चाहे उतना ही हम समझ सकते हैं। हम अपनी इंटेलिजेंस लगाते हैं, बट हमें पता है कृष्णा पीछे हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सब वही है। ज्ञानी लोग सोचते हैं मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और क्योंकि अहंकार होता है, इसलिए अहंकार विमूढ़ आत्मा है ना श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकारी थे इसलिए वो मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए जितने भी लोग ज्ञानी हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग इंटेलिजेंट फूल्स हैं। प्रभुपाद कहते थे इंटेलिजेंट फूल, मतलब इंटेलिजेंस चाहिए भाई। वेद संस्कृत इतने साल पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तपस्या भी करते हैं, सेंस कंट्रोल भी बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। मगर अल्टीमेटली क्या है, इतनी इंटेलिजेंस होके भी इन्होंने इतनी बड़ी मूर्खता की कि कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाए। सो दैट्स अ वेरी, क्या कहते हैं उसको, ट्रेजेडी कहते हैं। मतलब भोगी तो मूर्ख हैं, ज्ञानियों को मैं मूर्ख नहीं कहता, ज्ञानियों को ट्रेजेडी कहता हूँ। इनकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी कहते हैं ना, दुर्भाग्य नहीं, मतलब ये ट्रेजेडी एक अलग वर्ड है। ट्रेजेडी हिंदी में कहते हैं ट्रेजेडी। इनकी लाइफ एक बहुत बड़ा हाँ दुर्घटना है इनकी लाइफ। ज्ञानी लोगों की लाइफ, भोगियों का दुर्भाग्य, इनकी लाइफ दुर्घटना है। इतना कुछ, मतलब आप ये समझ लो कि गाड़ी चला रहे हैं 200 की स्पीड पे, पूरी स्पीड पे सही बिल्कुल फिट चल रही है, एंड में जाके एक्सीडेंट। तो क्या हो, तो कहेगा इतना सही चला रहा है यार, ड्राइवर भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एंड में दुर्घटना। हाँ कृष्णा एक ही है। ये लोग ऐसे होते हैं। और कृष्णा ये भी कह रहे हैं, कृष्णा यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं अन्य। कृष्णा अपने डिवोटी से अलग कर रहे हैं इनको। मेरे डिवोटी अलग हैं, ये लोग अलग हैं भाई। मगर ये बहुत डेंजरस लोग हैं। चक्कर ये है, क्योंकि आप इनके गाड़ी में बैठोगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। ये चलाते तो अच्छी है और स्पीड से भी चला रहे हैं, यू विल एंजॉय, बट अल्टीमेटली एंड में आपके एक्सीडेंट होने के लिए तैयार रहो। ये लोग ऐसे होते हैं। आप जाओ, आपने एसोसिएट नहीं किया, मैंने तो किया हुआ है रामकृष्ण वालों से, उपनिषद पढ़ने वालों से। मतलब वेरी इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे लॉजिक्स होते हैं इनके, बहुत ही अच्छे। मतलब आप टीवी में भी देख लो, जितने भी स्वामी लोग आ रहे हैं, वेरी गुड लॉजिक्स। आप कहोगे यार ये तो, कभी कभी आपको लगेगा इस्कॉन डिवोटी से भी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको फील होगा ये क्या सॉलिड एक्सप्लेनेशन है। बट ठीक है, हम मानते हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट दे विल हैव एन एक्सीडेंट, वो तो निश्चित है। सो भी ऐसी गाड़ी में बैठने क्यों जिसका आपको पता है एंड एक्सीडेंट है, चाहे मज़ा भी आ रहा हो। धीरे चले जाएंगे, धीरे तेज जाने की ज़रूरत क्या है। तो हाँ, तो फ़ायदा ही क्या, स्पीड कम हो, पहुँच तो जाए आराम से। मज़े करोगे तो प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाट देयर इज। सो सेकंड डिफरेंस है कि ज्ञानियों में अहंकार होता है, इसलिए वो लज्जाते हैं, और डिवोटीज में अहंकार नहीं होता।
और थर्ड डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि ज्ञानी लोग सिर्फ वेद को मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते ये लोग। हाँ, वेद में उपनिषद आते हैं, वेद उपनिषद पुराणों को, पंचरात्र को, इनको नहीं मानते ये लोग। कहते हैं सेकेंडरी है ये, पुराण कथा पता नहीं, हम तो सीधा वेद पढ़ेंगे, और इसलिए फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जाओ ना हमारे कॉलेज में, स्कूल में मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। तो कुंजी पढ़ने वाले वो पास हो जाते हैं। सीरियसली, मतलब नहीं, मतलब हम लोग, मैं फर्स्ट ईयर में मैंने जो हमारी मेन सर्जरी की किताब लव एंड बेली, डेविडसन, मैं वो पढ़ता था, और बाकी लोग अपना चौरसिया, दास वास पढ़ते थे। तो हम लोग, मैंने सोचा था यार मैं प्रॉपर बुक्स पढ़ूंगा, ग्रे एनाटमी उठा के पढ़ ली, इतनी मोटी है वो, कम मार्क्स आ गए। जो ऐसी प्रॉपर, जो दास, चौरसिया, जो छोटी मोटी बुक्स नहीं होती इधर उधर की, वो पास हो गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भागवत पुराण छोटी मोटी बुक्स हैं, बट वेदों की एक अथॉरिटी है। बट बिना पुराणों की हेल्प के आप वेदों का कंक्लूजन आप समझ नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। मतलब ये वही बात है ना कि एक बच्चा सोच रहा है कि मैं PhD कर लूँ, दिमाग क्रैक ही होगा। सो ये लोग कहते हैं वेद ही सब कुछ है। जैसे आपको जाकिर नायक नहीं कहता कि वेद उपनिषद मेन है, पुराण तो सेकेंडरी हैं। ये सब बेवकूफ़ हैं, अब मैथोलॉजी है, हम नहीं मानेंगे, वेद देखो और वेद पढ़ो, वेदों में लिखा है भगवान का कोई रूप नहीं है, अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकालेगा। सो ज्ञानियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ज्ञानी अर्थ को कुट न्याय फॉलो करते हैं। ये अर्थ को कुट मतलब आधी मुर्गी, भाई वेद ले ली, पुराण छोड़ दिया, अब आधी मुर्गी होगी तो अंडा कहाँ से आएगा? वो यही है ना, उसने सोचा यार मुर्गी को खिलाना पड़ता है और फिर अंडा देती है, बेटर उसका मुंह काट दूं, रोज़ अंडा मिल जाएगा। खिलाना नहीं पड़ेगा। बट डाय अर्थ कुक्कुट न्याय, कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी, खिलाना नहीं पड़ेगा, पीछे से अंडा मिलता रहेगा रोज़। अगर वो बेवकूफ़ तो मरी गई मुर्गी। सो तीसरा बहुत बड़ा, आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे वेद और उपनिषद पढ़ो, वेद उपनिषद बताओ। आप भागवत पुराण से बोलोगे ये तो बच्चों वाली बात है, गीता ठीक है, कौन सुनता है, वेद। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, बस ये पॉइंट है ज्ञानियों का। आधी पौनी नॉलेज है और बहुत डेंजरस हो जाती है। ये तीसरा डिफरेंस है बहुत बड़ा। और चौथा डिफरेंस है ज्ञानियों का कि ज्ञानी लोग अपनी साधना में ध्यान पे विश्वास करते हैं, कंसंट्रेशन पे, ध्यान लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। बट डिवोटीज किस पे विश्वास करते हैं? हाँ, किस पे? कृपा पे। हम ध्यान पे विश्वास नहीं करते, हम लोग नहीं ध्यान में लगाते। बाहर से लगेगा सेम कि हम भी ध्यान लगा रहे हैं, बाहर से तो भाई आप जाओ, जो ज्ञानी लोग भी माला लेके बैठे होंगे वो भी शायद हरे कृष्णा कर रहा होगा। शिवानंद आश्रम में तो हरे कृष्णा करते हैं वो लोग, हरे राम। हाँ, पहले हरे राम फिर हरे कृष्णा, तो मंत्र बोलते हैं। आप आओगे, हम भी बैठ के चैंटिंग कर रहे होंगे, आप कहोगे सेम, तो है, सेम नहीं है, यहाँ कुछ और चल रहा है। वो लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आवाज़ पे। जैसे प्रभुपाद ने कहा था फोकस ऑन साउंड वाइब्रेशन, वो ठीक है, मगर वो इनिशियल है, बाद में प्रभुपाद ने बहुत कुछ कहा है। बट वो उनका मेथड ही है, बस ध्यान लगाओ। मगर हमारा मेथड ऐसा नहीं है, हमारा मेथड है कृपा का। हम जब चैंटिंग कर रहे होते हैं तो हम प्रे कर रहे होते हैं, हम मर्सी मांग रहे होते हैं, हम सिर्फ हरे कृष्णा से सुन नहीं रहे हम ध्यानियों की तरह। शुरू में शायद एडवाइस किया जाए कि आप पागल हो, आपका माइंड भागे जा रहा है, तो भैया तुम सुन तो लो, उसको सुनाई नहीं दे रहा तो क्या करेगा वो आदमी, मन भागे जा रहा है तो ठीक है। बट देन आगे भी चीज़ें हैं। ज्ञानी लोग प्रे नहीं करते, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रे किससे प्रे करेंगे, जब कोई है ही नहीं तो किससे प्रे करेंगे। वो लोग फोकस करते हैं, फोकस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जहाँ तक साधना की बात है। उनकी सारी साधना फोकस के लिए, हमारी सारी साधना कृपा के लिए और प्रार्थनाओं के लिए। हम जो भी पढ़ते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, भागवत पढ़ रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ,
तो हम कंटिन्यूस भगवान से प्रे करते रहते हैं हार्ट में कि भगवान प्लीज़ अब हमारी हेल्प कीजिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आप बता सकते लोगों को, अगर आपको इजीली बताना है। ज्ञानी लोग अपने आप को हीरो समझते हैं और हम लोग अपने आप को ज़ीरो समझते हैं। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब विवेकानंद ने बोला तो था, गेट अप, उत्तिष्ठ, जागो, आगे बढ़ो। नहीं, यही है ना। जिस तरह से वो बोल रहा है उस तरह से हम नहीं बोलते। वो हम भी बोलते हैं जागो, आगे बढ़ो, वेदों उपनिषदों में लिखा है, मगर हम लोग वो इस तरह से बोल रहा है कि तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, सब कुछ हो सकता है। हम उस तरह से नहीं बोलते। हम बोलते हैं जागो भगवान की कृपा से, आगे बढ़ो भगवान की कृपा से। हाँ, हमारे ज्ञानी लोग समझते हैं आत्मा में सारी शक्ति है। हम समझते हैं आत्मा में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति सारी भगवान में। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो लोग अपने आप को हीरो, इसलिए विवेकानंद की किताब पढ़ोगे आपको बहुत वो आ जाता है ना, क्या कहते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूँ, नहीं आता है ना। हाँ, सारे मोटिवेशन गुरुज विवेकानंद इन्हीं को कोट करते रहते हैं। मतलब प्रभुपाद को कौन कोट करता है मोटिवेशन गुरु, या रामानुचार्य को कौन कोट करता है। तो वैष्णव को पता है कि आत्मा में कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा के बिना यूजलेस है। ज्ञानी लोग आत्मा ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आखिरी जो गोल की बात है, ज्ञानी मोक्ष में बिलीव करते हैं। हम लोग किसमें बिलीव करते हैं? हाँ, क्या सेवा में। हम लोग सेवा में बिलीव करते हैं। मोक्ष मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए सेवा। सो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है ज्ञान योग और भक्ति योग। कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानी, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान योग अपि च अन्य, ये अलग लोग हैं, वो अलग। और पिछले श्लोक में, 2 श्लोकों में कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मानास्तु माम पार्थ, महात्मा लोग तो मेरे लोग हैं, और ये लोग कुछ अलग टाइप के लोग हैं, अलग स्पीशीज हैं। ये मेरे लोग नहीं हैं। ये बाहर से तुम्हें मेरे लोग जैसे लगेंगे, मगर इनसे बच के रहना। ये कपटी हैं, खोट हैं, ये करप्ट लोग हैं। तुम कंफ्यूज मत जाना है मेरे लोग हैं। ऐसे होता है संस्था में, करप्ट लोग भी तो होते हैं। बाहर से दिखाएंगे कि मेरे लोग हैं, मगर एक्चुअली ये करप्ट है। मैं इनको अलग रख रहा हूँ। भगवान ने अनाउंस किया है, जैसे कंपनी में अनाउंस नहीं करते। कभी कभी बहुत करप्शन चल रही होती है तो कंपनी वाला कहता है देखो ये जो लोग हैं, ये मैनेजर, ये मेरा नहीं है, ये, और इसको अल्टीमेटली निकाल देंगे हम, है नहीं। तो बाकी लोगों से कहते हैं तुम बच के रहो, इससे बात मत मानना। होता है नहीं अंदर से, अगर कोई बहुत बड़े पोस्ट में, उसको इमीडिएटली निकाल भी नहीं सकते। तो बॉस बाकी लोगों को कहता है ये गड़बड़ कर रहा है, इसकी बात नहीं माननी है, पीछे मीटिंग करके। तो बस वही है। बस कृष्णा कह रहे हैं ये अन्य हैं, मेरे नहीं है ये। दे डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो ये है एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विश्वतोमुखम। ये ज्ञानी और भक्तों में, भक्ति योग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अलाइना भैया, प्रभुपाद जी का लेक्चर भी सुना था कि ज्ञानियों में और भक्तों में क्या फ़र्क है। भगवान का श्लोक है बहुनाम जन्मनाम अंत्या। हाँ, ज्ञानियों मतलब उनको काफ़ी जन्म लगते हैं। ज्ञानियों को जन्म लग जाएंगे, काफ़ी जन्म लगते हैं। काफ़ी जन्म। पहले तो नर्क जाएंगे, वहाँ से निकल के आएंगे, फिर कुछ होगा उनका। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जैसे आपने बताया प्रेम, तो हमें कैसे पता लगता है कि हमें किससे प्रेम है? कैसे? चैंटिंग से। प्रेम चैंटिंग में जहाँ मन जा रहा है वही प्रेम है। जहाँ मन जा रहा है। तो जैसे एक शाम को जैसे डायरी लिखने की मुझे आदत है, तो मैं देखता हूँ कि आज मेरा बिजनेस में, पैसों में मन गया, या मेरा फैमिली में किसी से बहुत चल रहा था, मेरा प्रॉपर्टी में मन जा रहा था। ऐसे भी पता लगा सकते वही हो। अटैच बहुत। ऐसे भी लगा सकते हो। वो उसे भी पता लग जाता है। अगर वैसे पता नहीं लग रहा तो चैंटिंग से सब पता लग जाएगा। चैंटिंग में ध्यान कहा जाता है। हाँ, बस वही प्रेम है। लगा भगवान से प्रेम है तो कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। भाई आप बताओ किसी को, ऐसे किसी का, जैसे मूवी में नहीं, रोमियो जूलियट, उसका मन कहीं जा ही नहीं रहा, उसका मन जूलियट में ही अटका हुआ है। वो
उसका नाम ले लेके समाधि में भी पहुंच जाएगा, उसको तो क्या है। तो चैंटिंग से अब सब डिसाइड हो जाएगा, जहाँ मन जा रहा है वहीं हो, वहीं वहीं प्रेम है, बस क्लियर है। 5-6 माला के बाद मन आ जाता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो भगवान की कृपा से भगवान ने खींच लिया। शुरू में कहाँ जा रहा है उससे पता लग जाएगा आपको। वो तो भगवान ने कृपा करके खींच लिया, मगर जहाँ शुरू में जा रहा है वहीं हो, आप नहीं हो। वो तो 4-5 माला गया तो भगवान ने पकड़ के लिया है, ठीक है, मगर आप कहीं और हो। जब चैंटिंग छोड़ देते हैं फिर से चला जाएगा इधर उधर, क्योंकि आप हो ही नहीं वहाँ, है नहीं। तो शाम को बैठ के लिखता हूँ यार पूरा दिन, मन क्या बकबक जो भी है, हाँ वो तो अच्छी हैबिट है। और प्रभु जी कल आपने बताया था कि हम कैसे देखें कि किसी को नॉलेज है या रियलाइजेशन है, तो कैसे देखें। तो आपने कहा मन में कितना भय है या कितना विचलित है। तो जैसे कल मैं प्रभु जी का डिस्कस कर रहा था, वो तो हमें कैसे पता लगेगा कि सामने वाला किसी की नॉलेज या रियलाइजेशन है। वो तो कितना भय या कितना विचलित है वो तो उसी को पता है, उसी के मन में है। नहीं पता कैसे, नहीं पता लग जाएगा कैसे। जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना, पॉलिटिक्स होगी या प्रॉब्लम्स वो तो आएंगी, तब किम आसीता किम व्रजेत, कृष्णा कह रहे हैं मेरा भक्त कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। भगवान कह रहे हैं ना, जो मुक्त जीव 2nd चैप्टर में बोलना और पक बोलने लगेगा। और जैसे कई लोग बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, बोलना शुरू कर देते, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ बस बस बस, तो पता लग जाता है वो बहुत भय में है, वह काम बहुत विचलित है, क्योंकि कोई छुपा नहीं सकता, उसके बोलने में बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा उसका। बहुत मतलब उनको संतोष नहीं है। मतलब जैसे भी मान लीजिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिक्स आई, तो पता है वो क्या बोलेगा, जो डिस्टर्ब हो रहा है बोलेगा देखिए प्रभु जी इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से, इसका मतलब वो डिस्टर्ब। जो स्थित प्रज्ञ है वो प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो तो कहेगा कि तत्व अनुकंपा मेरे ही कर्म थे, वापस आकर उसको बोलना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हो सकता है गाली ना दे, मगर उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टे निकलेंगे, वैसे सही निकलेंगे, कृपा है कृपा है, उस टाइम आएगा फेल हो जाएगा, कुछ और बोलना शुरू हो जाएगा। तो उससे तो बिल्कुल पता लग जाएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। या जब डिस्टर्ब होगा बात मानना बंद कर देगा, वैष्णव कहेगा नहीं नहीं प्रभु जी ये तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो ये सब हमें तब पता लगेगा जब हम किसी एग्जाम में जाएंगे, जब कोई बड़ी सेवा लेंगे, तब या तो बड़ी सेवा लोगे या किसी सिचुएशन में आओगे। ठीक है, सिचुएशन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बड़ी सेवा भी ले लें तो भी शायद ना पता लगे, क्योंकि वो हम कर रहे हैं ना, हमें मज़ा आ रहा है, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सिचुएशन में हम कर नहीं पाते, चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं जी। तब रिफ्लेक्सेस काम करते हैं आदमी के, और जो आप वही आ जाएगा बाहर। तो बड़ी बड़ी सेवाओं में ये भी होता है कि आप करना चाहो नहीं होता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई तो सिचुएशंस आ जाती हैं, मगर फिर भी शायद इतना पता नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है कि उसमें हमें मज़ा आ रहा होता है करने में। एक इंटरेस्ट भी तो है, भगवान का काम कर रहे हैं, एक मूड होता है, तो आदमी चीज़ें कर लेता है। मगर जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे, फंस गए, ना सेवा कर पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, वहाँ से पॉलिटिक्स यहाँ से पॉलिटिक्स, बीमार भी हो गए, तब एग्जैक्टली क्या आपके माइंड में चल रहा है वो आप, वही हम बस। तो जैसे प्रभु जी हम भय या जितने विचलित हैं, ठीक है, हमें हमारा तो पता है और हमें उस पर अपने पे काम करना ही चाहिए। और जैसे हम किसी और डिवोटी को देखते हैं, जैसे कई डिवोटी बड़े दुखी से नज़र आते हैं हमेशा, या भयभीत हैं या विचलित हैं या परेशान है या उल्टा सीधा बोलते हैं किसी को, क्या, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर आप उनके सीनियर हो तो सहायता कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए प्रे करो, बस छोड़ दो उनको, उनकी डेस्टिनी, कुछ नहीं कर सकते। ये तो रघुपति ये अच्छे इससे बाहर नहीं है। एक डिसाइपल है, एक मैं अमेरिका में था, तो एक प्रभुपाद डिसाइपल, तो वो वैसे तो अच्छे हैं, जब प्रॉब्लम आती है ना तो उनके बेसिक इंस्टिंक्ट्स रिफ्लेक्स काम करना शुरू हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, बोलने लगते हैं लोगों को, और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे ठीक है, मैं प्रभुपाद डिसाइपल है। सो मैं तो बड़े बड़े डिवोटीज़ को देख लिया, आसान नहीं है इससे निकलना।
वो आपका ऑटो रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा। स्वभाव है ना, स्वभाव। तो मगर हम बार बार सुनेंगे, ध्यान रखेंगे, अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे, तो फिर धीरे धीरे जब होंगी चीज़ें तो हमें पता होगा कि गलत हो रहा है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे और कंट्रोल फिर हो जाएगा। सीनियर डिवोटी से मिले थे, वो कहते हैं इवन इतना चैंटिंग से डिफरेंस नहीं आता जितना बिलीफ प्रोसेस अपना चेंज करना पड़ता है। कहते हैं आपको नॉलेज लेके बिलीफ प्रोसेस भी अपने चेंज करना पड़ता है। अगर आप बिलीफ या थॉट्स पे काम नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें आपकी चेंज नहीं होंगी। ये झगड़ा होता रहेगा, ये जेलसी, एनवियसनेस सब होती रहेगी। ये तो देखो चलती रहेंगी, आप कितना ही चेंज कर लो फिर भी चलेंगी। आप नहीं रोक सकते इसको, ये संसार है। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या वो भी नहीं करनी चाहिए? क्या करोगे, वो आपको चिल्ला देगा। वो तो हानि हो गई एक्चुअली। एक टीचर को पढ़ाना भी आना चाहिए। सो क्या होता है कि जैसे क्लास में कोई गंदा बच्चा होता है, बहुत शैतान, और टीचर जो एवरेज टीचर होते हैं ना, वो डांटते रहते हैं, चले तू पीछे बैठ, मारेंगे, पनिशमेंट देंगे। जो अच्छे टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो निगलेक्ट करते हैं, उपेक्षा। और निगलेक्ट करना और वो होता है टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर होता है। हाँ, मार पीटो तो फिर भी वो चलता है, निगलेक्ट करो तो वो पागल हो जाता है वो। ये वाइफ को निगलेक्ट करके देख लो। वाइफ से लड़ लो तब सेटल है, निगलेक्ट कर दो वो तो पागल ही हो जाएगी। इसलिए इसलिए नीति शास्त्र में लिखा है कि उपेक्षा सबसे बड़ी पनिशमेंट है, उसके बाद बाकी मारना पीटना जो भी लिखा है। मुझे ऐसा लगता है दूसरे को तकलीफ तो बहुत होती है। जैसे कुछ भक्तों की उपेक्षा होती है, जैसे देखता हूँ उनको तकलीफ तो बहुत होती है। वो उल्टा ठीक नहीं होते, वो उल्टा आके और रिफ्लेक्स करते हैं। हाँ, ज़्यादा मगर फिर परेशान होते हैं। नहीं तो मगर ये बात, प्रभु जी, दूसरे की ज़्यादा उपेक्षा करके इससे अच्छा चीज़ों को क्लियर किया जाए। क्लियर करना और डेंजरस है, क्योंकि आप अगर वो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो बात नहीं मानेंगे। लोग गुरु की बात नहीं मानते, आपकी क्या मानेंगे यार। ये बात तो सही है। तो फिर इसलिए उनको निगलेक्ट, उनसे इस पॉइंट पे चर्चा मत करो। आप भगवान की बातें करो, वो करो, तो हो सकता है कि भगवान की बातें करके हो सकता है 2 बातें अच्छी बातें चली जाएं। बाकी फिर उनके जो गुरु हैं, जो उनके गाइड हैं, वो देखेंगे क्या करना है। हो सकता है वो भी ना बोलें, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, बच्चे नहीं हो ना, आप लोग बड़े लोग हो। बच्चों में तो हो जाती हैं चीज़ें, बड़ों में तो फिर आदमी कहेगा मैं भी बड़ा हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है, झुकने को भी तैयार नहीं होते। मुझे कौन, जितने, क्योंकि बहुत लेट में आए हो भक्ति में, तो वो फिर एक बहुत प्रॉब्लम होती है। मोस्टली लोग तो लेट आते हैं, पूरी फैमिली है वो है। अब हम लोग तो बहुत जल्दी, हम तो बचपन में ही आ गए, मतलब 19 साल में आ गए, तो ठीक है। आपने बताया ना बाल विवाह अच्छा होता है। हाँ, रैली में। 50 साल की उम्र में विवाह हुआ। हाँ, वही बात है, झुकने को तैयार नहीं। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि बोलो मत, उससे उसका फ़ायदा होगा। उससे पॉजिटिव चीज़ें बोलो, हो सकता है कुछ पॉजिटिव 2 बातें पता लग जाएं। तो पहले ही नेगेटिव फ्रेम में है तो कैसे होगा। बाकी दूसरी बात ये भी है कि 30-30, 40-40 साल के भक्त भी द्वेष है और सब चलता है, इतना आसान नहीं है निकलना। सन्यासियों में भी है, आपको वो बहुत चलता है, सब चलता है। सो ये तो एक जन की बात नहीं है ना, वो मतलब काम क्रोध और द्वेष हट जाए तो मुक्त हो गए आप। तो फिर क्या है, फिर मतलब हम क्या प्रपोज कर रहे हैं कि किसी में काम द्वेष, हमको स्ट्रैटेजी लगा के क्या हटा देंगे, तो क्या मुक्ति इतनी आसान है? हम तो पहले ही कहते हैं मुक्त होना है, तो कितने जन्म लग जाएंगे। कईयों को देखते हैं प्रभु जी, किसी में 5% है, किसी में 95% है, ऐसे बहुत लेवल डिफरेंस नजर आता है। वो तो है, वो तो पिछले जन्म से है, उनकी जर्नी है, सबकी अपनी जर्नी है। हमें बस सपोर्ट करना है, हम उनको काट नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे उनको, तो पता है उसमें एक और पॉइंट है आपके, मतलब मान लीजिए हमारे हिसाब से इसमें 5% है, इसमें 95% है ना, और हमें मान लीजिए 90 है, मान लीजिए, चलो हमें भी 5 है मान लीजिए, मगर भगवान की दृष्टि में हम में 90 है, बल्कि 100 ही है। तो अगर जब भगवान हमें क्षमा कर सकते हैं, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए।
बोलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्षमा करने से। और एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है द्वेष को ख़त्म करने का रास्ता द्वेष नहीं है, प्रेम है। द्वेष से तो द्वेष और बढ़ेगा। और प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है कि प्रेम मतलब हमेशा दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचता है प्रेम। मगर ये भी बात है, दूसरों का बेनिफिट करना आना भी चाहिए। वो नहीं आता लोगों को भी। ठीक है, हम सोचते हैं हम उनको बोल के हेल्प करेंगे, मगर वो हेल्प होगी नहीं, उल्टा हो जाएगा। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे को पूरी हेल्प करती है नहीं, कभी डांटती भी है, कभी प्यार भी करती है। तो उसको कैसे पता लगता है कब डांटना है, कब प्यार करना है? उसको कैसे पता लगता है? कोई ट्रेनिंग तो किसी ने नहीं दी माँ को, कोई सेमिनार तो लिया नहीं उसने। तो बच्चा मतलब 1 सेकंड में थप्पड़ मारेगी, 1 सेकंड में प्यार कर लेगी, इमीडिएट चेंज होता है। मतलब आप देखोगे ये क्या हो गया, उसको तो रोने लगेगा, थप्पड़ मारेगी, चिल्लाएगी, रोने लगेगा, बैठ के पुच्ची करने लगेगी। मैं जब छोटा था मैं देखता तो ये क्या है, लॉजिकल सा चल रहा है यार क्या है ये, अभी मारा अभी प्यार कर लिया। तो उसको कैसे पता ये अचानक से चेंजेस कैसे आ रहे हैं? उसकी तो ट्रेनिंग नहीं है, प्रेम है, प्रेम सिखा रहा है। ऐसा प्रेम बहुत कम होता है ब्रो। जैसे माँ का स्टैंड अद्भुत है कि मतलब वो कमियां भी निकाल रहे हैं और साथ में उसके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं कि हम आपके साथ चलेंगे। देख लो, तो ऐसा जैसे मैं देखता हूँ कई बार, जैसे रसानंद प्रभु मेरे साथ करते हैं, तो फिर एक बॉन्डिंग अलग बन जाती है कि भाई आपके लिए कमी भी निकाल रहे हैं और स्टैंड भी ले रहे हैं कि मैं आपके साथ लेके चलूंगा। तो ऐसे बहुत कम लोग करते हैं। तो बस है, तो यही अगर मतलब हमें प्रेम करना ही सीखना है तब जाकर चीज़ें होंगी। किसी और ज़्यादातर लोग हम किसी कमी इसलिए नहीं निकालते, उनका मूड खराब हो जाएगा, हमारा जो मतलब है पूरा नहीं होगा, तो इनकी कमी निकालो ही मत, बोलो ही मत। मगर असन ब्रो आपको बोल सकते हैं क्योंकि आप उनको सीनियर मानते हो। आप नहीं बोल सकते किसी को क्योंकि आपको कोई सीनियर मानता ही नहीं। मतलब जो मानते हैं उनको बोल सकते हो आप, जो आपके स्पीयर ऑफ जो उनको आप प्रीचिंग कर रहे हो, मगर जो नहीं मानते उनको नहीं बोल सकते। हाँ, जो सपोर्ट चाहता ही नहीं उसको देने की क्या जरूरत है। जो सपोर्ट चाहता नहीं है उसको देने की क्या ज़रूरत है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछ लूँ। जैसे कई बार हम भक्तों से मिलते हैं अलग अलग, जैसे कई भक्तों जैसे मिलते हैं तो बड़ा हरे कृष्णा बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। कई भक्त बिल्कुल ही रूखे सूखे से होते हैं, देख के ऐसा उनका मुंह हो जाता है, अरे भाई ये कहाँ से आ गया। ये कई लोग मतलब हरे कृष्णा तक नहीं मुंह से बोल पाते। उनसे पूछते हैं भाई आपने हमें अपने घर बुलाया या कहीं इनवाइट किया, हरे कृष्णा तो बोलो, कम से कम बात तो करो। वो ऐसे खड़े रहेंगे जैसे उनको शौक लग गया या कहीं, मतलब वो ऐसा नहीं कि हमारे साथ बाकी सबके साथ भी ऐसा है। तो उनके साथ क्या क्या किया जाए, उनको क्या मतलब कैसे समझाया जाए? आपको समझाना क्यों है? आपको सबको नहीं समझाना, बस उनको हाथ जोड़ दें। आपको क्यों समझाना है दुनिया को? बड़ा अजीब सा लगता है प्रभु जी। तो अजीब सा में नजर आते हैं, कई बड़े हंसमुख से नजर आते हैं। कोई नहीं, आपको अजीब सा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीब सा तो संसार में हो तो लगेगा ही लगेगा वरना वैकुंठ चले जाओ वो तो बल्कि जो जितने गिरे हैं उन पे ज़्यादा कृपा करनी चाहिए। तो अब आप अगर ऐसी बात है तो फिर मत मिलो उनसे। और मगर ये बात है कि आप कितने लोगों से नहीं मिलोगे, सही बात, पूरे कट ऑफ हो जाओगे फिर। सो ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। संसार में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग मूड हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मिलो उनसे, भगवान की बातें करो। बस हमारा काम तो भगवान की बात करना है, बस ठीक है। बाकी धीरे धीरे जो भी चेंज होगा होगा। ये चीज़ें डिस्टर्ब करनी नहीं चाहिए कि ऐसे लोग होंगे, आगे भी होंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम आइसोलेट हो जाएंगे, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और ना हम प्रीचिंग करवाएंगे, देखना। क्योंकि प्रीचिंग के लिए बहुत लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। अब मान लीजिए आप कहो कि हमें तो चाहिए जिनमें द्वेष नहीं है, जो वार्म है, तो ऐसे तो लोग बहुत कम होंगे। तो प्रीचिंग खाक करेंगे, हमारे पास 2 ही लोग पड़े होंगे, उन्हीं के साथ उनको हम लिपटते रहेंगे, उनके साथ हक करते रहेंगे वार्म, तो कुछ होगा ही नहीं। अब प्रभुपाद ने इतना वर्ल्ड वाइड मूवमेंट शुरू किया, कैसे किया बताओ? क्या हिप्पी लोग सब परमहंस थे क्या? सब द्वेषी, कामी, रूखे सूखे। मतलब तमाल कृष्ण महाराज के बारे में तो कहते हैं कि ही वॉज सच अ पर्सन कि जैसे शोले में नहीं बोलते थे बेटा गब्बर आ जाएगा, ऐसे बोलते बेटा तमाल आ जाएगा डिवोटी से बोलते थे तमाल आ जाए। ही वॉज वेरी वेरी मतलब
पूरा बैंड बजाना, ये करना, ये टेररिज्म था तमाल कृष्ण महाराज का। और प्रभुपाद के लेफ्ट हैंड थे। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को कभी नहीं कहा कि तुम वॉर्म बनो, तुम ये बनो। प्रभुपाद ने कहा भगवान का काम करो। और दूसरी तरफ आपके जो फ्लावर बॉय कौन है जो जापान में प्रीचिंग कर रहे थे, बहुत हंसमुख, अफ्रीका में प्रीचिंग कर रहे थे, मैं नाम भूल गया, प्रभुपाद डिसाइपल हैं, नहीं फ्लावर बॉय क्या नाम है, एनीवे सो वो बहुत हंसमुख हैं, ये हैं वो हैं। तो जो अब नहीं रहे जिनका शरीर छूट गया, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो तो, मगर सो एनीवे पॉइंट ये है कि अलग अलग टाइप के लोग। जयद्वैत महाराज ही इज़ नॉट एट ऑल वार्म, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही ड्राई, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट और वेरी, बहुत अच्छे सन्यासी हैं। अलग अलग टेम्परामेंट्स है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको, और ना ही कोई फ़ायदा चेंज करने का। नॉट गुड। कृष्णा के रिलेटिव है। बेस्ट पॉलिसी पता है क्या है जो मैंने सीखी है? मेरे गुरु परमात्मा है वैसे, अगर मैं बताऊं, मैं तो उनसे सीखता हूँ, क्योंकि परमात्मा मैनेज कर रहे हैं संसार को, तो वो बेस्ट मैनेजर है। शंखदास, अच्छा, पर शंकर मेरी भाषा। सो परमात्मा क्या करते हैं, आप जो जैसा होगा ना उसी के वो वैसे ही हो जाते हैं वहाँ बैठ के, जैसा उसी को सपोर्ट करने लगते हैं, नहीं? तो हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए, जो जैसा है उसके साथ वैसे बिहेव करो। जो वार्म है उसके साथ वार्म कर लो, रूखा सूखा है उसके साथ वैसा करो उसको, क्योंकि उसको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो खुद ही ऐसा है। जो वार्म है उसके साथ वार्म कर लो, जो हंसमुख है उसका हंसी कर लो, वो सीरियस उसके साथ सीरियस हो जाओ, बच्चे के साथ बच्चे हो जाओ, बड़ों के साथ बड़े हो जाओ। वो तो करते ही हैं हम, इतना तो करते ही हैं, बच्चों के बच्चे ही हो जाते हैं हम, और बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं, घर वालों के साथ घर वाले हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, तभी फैमिली चलती है। एक वाइफ है, वो ससुर के साथ ससुर जैसी, वो सीरियस होंगे तो सीरियस हो जाएगी। हस्बैंड कॉमेडियन है तो कॉमेडी करेगी वहाँ पे बेडरूम में, उसका हंसी मजाक चलता रहेगा। बच्चा अगर शर्मीला है तो उसके बाद वैसे बन जाएगी। फीमेल में बहुत ही एबिलिटी होती है अलग अलग रोल्स करने की ना, तब फैमिली चलती है। जो फीमेल फ्लेक्सिबल नहीं होती उसकी फैमिली टूट जाती है नहीं? आज के लड़कियों में तो है ही नहीं कुछ, बिल्कुल रूखी सूखी लकड़ी हैं, हम चलेंगे, हम करेंगे, तभी सास से नहीं बनती, किसी से नहीं बनती, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। उनको आता ही नहीं मैलिएबल बनना, मैलिएबल फ्लेक्सिबिलिटी आती नहीं, अहंकारी पागल औरतें हैं। ट्रेनिंग नहीं है एक्चुअली, जॉइंट ट्रेनिंग नहीं है। सो सेम, अगर सबके साथ रहना है तो आपको मैलिएबल होना सीखना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा। किसी लेक्चर में सुना था, इफ यू वांट टू मैरी कृष्णा यू हैव टू एक्सेप्ट कृष्णा रिलेटिव्स, कि एंग्री डिवोटी भी है, टॉकेटिव भी है। हाँ, बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है, बस आपको तरह के हैं। अभी आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो विद कृष्णा। द्वेष खराब नहीं है, काम वासना भी खराब नहीं है, खराब है कपट। अगर उस व्यक्ति का गोल गलत है तब आप दूर रहो। अगर वो पैसे चाहता है इस्कॉन में आकर, या लड़की चाहता है, तब प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे हट जाती हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामानंद वाक् साधु रे बसवंत, वो साधु हैं, ठीक है, चलते रहे। ओके, कुछ और पूछना है किसी को? दैट्स इट, फिनिश। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की